तो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास कराऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और दोस्तों हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करना आप लोग सीखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चैप्टर के नाम है पति पत्नी का सच्चा प्यार। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें एक एक शब्दों को मैं पढ़ करके आपको सिखाऊंगा हिंदी को पढ़ना। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। अब एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। ठीक है, वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग किसको बोलते हैं? स्किन डिजीज को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और भी यानी कि आपको यहाँ पे सेंटेंस को वाक्यों की यानी कि हिंदी के रूप में पढ़ने का अभ्यास कराते हैं। तो देखिए चर्म रोग बोलते हैं हम लोग स्किन डिजीज, ठीक है, से ग्रसित हो गई। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये कठिन शब्द है। ठीक है, ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए और भी यानी कि आपको यानी कि प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, और वह उसकी नफरत बर्दाश्त, देखिए द पे रेफ की ये मात्रा है। ठीक है, ऐसे लगा हुआ। और दोस्तों रेफ की मात्रा जो है जिस अक्षर में लगा रहता है उस अक्षर से पहले आधा र का उच्चारण हम लोग मतलब करते हैं। जैसे कि देखिए द पे है रेफ की मात्रा, तो द से पहले आधा र का उच्चारण हम लोग करते हुए शब्दों को पढ़ेंगे। बर्दाश्त ऐसे नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आँखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य, ठीक है, तरीके से
आगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग, जो कि मैंने आपको बताया है स्किन डिजीज बोलते हैं, ठीक है, चर्म रोग को, के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार, क्या है दोस्तों, प्यार करता रहा। ठीक है, यहाँ पे और भी सेंटेंस को, और भी यानी कि हिंदी के वाक्यों को, हिंदी को पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता, ठीक है, था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रिया, देखिए क में रेफ की मात्रा है, ठीक है, पदेन रेफ की मात्रा, यानी कि नीचे से लगता है, यानी कि जड़ में जो है ना अक्षर के लगता है पदेन रेफ की मात्रा। जैसे कि क में लगा है तो क के साथ में र का उच्चारण करेंगे मिला करके क्र, ऐसे क्रिया विधि, क्रिया विधि पूर्ण, यानी कि अड़ पे लगा है रेफ की मात्रा पूर्ण की, और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारा, यानी कि सहारी की अकेले, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को इस कहानी को समझना है तो थोड़ा सा आप लोग अपने स्पीड को, यानी कि जो होता है यूट्यूब में एक सेटिंग होता है, वीडियो को जैसे मेरे ओपन करेंगे ना तो एक सेटिंग होता है, आप लोग उसको ऑन करेंगे ना, यानी कि ऑन करके उसको स्पीड को, यानी कि 2.0 पे होगा तो आप लोग ऐसे यानी कि 3.0 पे कर देंगे तो स्पीड मेरा बढ़ जाएगा और आप लोग अच्छे से कहानी को सुन लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर जिनको अगर पढ़ना है हिंदी को एक एक शब्दों को अच्छे से, तो जैसे मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग कहानी सुनने आए हैं, मात्र कहानी सुन करके इस कहानी से सीख लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड को मेरे बढ़ा लेंगे। ठीक है, मैं स्लो में बोल रहा हूँ ताकि आपको एक एक शब्द अच्छे से सुनाई दे और आप लोग अच्छे से एक एक शब्दों का उच्चारण सीखें। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सीखना चाहते नहीं हैं हिंदी पढ़ना, अगर आप लोग कहानी सीखना चाहते हैं, कहानी को मालूम करना चाहते हैं कि किस इसका चैप्टर का जो कहानी है किस प्रकार से है, तो आप लोग थोड़ा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग ऐसे ही सीखेंगे एक एक शब्दों को तो सीखिए। ठीक है, कैसे चल पाओगे, इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया,
दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता, इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी तो है, न में जुटा हुआ, तो इसीलिए हम लोग जो है ना त को न में मिला करके उच्चारण करते हुए चलेंगे, ई की भी मात्रा मिला करके। पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, तो एक बार में समझिए। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के जो प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए कभी कभी, ठीक है, और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है। इसी में यानी कि दोनों का भलाई रहेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है। दोस्तों मैंने इस कहानी में यानी कि जो है ना आपको हिंदी के बुक कैसे पढ़ते हैं, हिंदी को यानी कि कैसे आप लोग सीखेंगे पढ़ना, ये सिखाने का प्रयास किया है। जिन दोस्तों को अगर कहानी को यानी कि सीखना है यानी कि सुनना है थोड़ा सा, तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, उसके बाद से सुनेंगे अच्छे से। जिनको अगर एक एक शब्दों को पढ़ना है तो इसी प्रकार से अगर पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हिंदी को, इंग्लिश को पढ़ना लिखना आसानी से सीखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।